नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 12 सबसे खतरनाक पायरेट अटैक्स के बारे में जो मर्चेंट नेवी शिप्स पर हुए हैं। समंदर जो हुमेन जोता है, जो हुमेन जिंदगी देता है, उसी समंदर में छुपे हैं ये खतरनाक दुश्मन। ये वीडियो हिंदी में है और आपको पूरी जानकारी देगा इन हादसों के बारे में, जहां हिम्मत और धैर्य की परीक्षा हुई, जहां जान की बाजी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। 2009 में एक आमसा दिन था जब मैर्स्क अलाबामा, एक अमेरिकन कार्गो शिप, समंदर की गहराइयों में अपना सफर तय कर रहा था। लेकिन यह सफर आम नहीं था। सोमाली पायरेट्स, समंदर के ये कातिल, उन्होंने मैर्स्क अलाबामा को अपना निशाना बनाया। कैप्टन रिचर्ड फिलिप्स, उनकी हिम्मत, उनका हौसला आज भी हुमैन प्रेरित करता है। उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने क्रू को बचाने का वादा किया। सोमाली पायरेट्स से भरी हुई स्पीड बोट्स, उनके हथियार, उनकी खौफनाक नियत कैप्टन फिलिप्स के सामने थी। लेकिन कैप्टन फिलिप्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने क्रू को सुरक्षित रखा, खुद को पायरेट्स के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। अमेरिकन नेवी सील्स ने कैप्टन फिलिप्स को छुड़ाने का मिशन शुरू किया। सील्स की शार्प शूटिंग और फिर वो खुशी का पाल जब कैप्टन फिलिप्स को आजाद कराया गया। 2011 गल्फ ऑफ एडन, समंदर का वो हिस्सा जहां कुर्बानियां दी जाती हैं, जहां जान की कीमत कुछ नहीं होती। MV बेलुगा नॉमिनेशन, एक जर्मन कार्गो शिप, अपना काम कर रहा था जब सोमाली पायरेट्स ने हमला कर दिया। यह था एक वेल प्लान्ड अटैक, जहां पायरेट्स की स्ट्रेटजी, उनके हथियार, सब कुछ परफेक्ट था। MV बेलुगा नॉमिनेशन के क्रू ने हिम्मत दिखाई, पायरेट्स का सामना किया, लेकिन पायरेट्स की ताकत के आगे वो मजबूर हो गए। शिप हाईजैक हो चुका था, क्रू बन चुकी थी होस्टेज। गल्फ ऑफ एडन में ये एक आम सी खबर बन चुकी थी, लेकिन ये खबर उन फैमिलीज के लिए एक बुरा सपना था जिनके अपने समंदर में फेस हुए थे। वीक्स बन गए मंथ्स। MV बेलुगा नॉमिनेशन और उसका क्रू पायरेट्स के ही कब्जे में था। निगोशिएशंस, रैंसम, सब कुछ चल रहा था, लेकिन पायरेट्स अपनी मांग पर अड़े हुए थे। फिर एक दिन पायरेट्स ने शिप और क्रू को छोड़ दिया। क्यों? यह आज तक एक राज है। 2008 MV फेना, एक यूक्रेनियन कार्गो शिप, समंदर में अपना सफर कर रहा था। MV फेना पर कोई आम कार्गो नहीं था, बल्कि T-72 टैंक्स, वेपन्स और एम्यूनिशन था। सोमाली पायरेट्स, जिनकी नजर हर शिप पर रहती थी, उन्होंने MV फेना को निशाना बनाया। पायरेट्स के लिए ये एक जैकपॉट था। वेपन से भरा हुआ शिप उनके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। MV फेना हिजैक हो चुका था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। वेपन्स अगर गलत हाथों में लागे तो क्या होगा, ये सवाल साहब के मन में था। नेगोशिएशंस शुरू हुए। वीक्स बन गए मंथ्स। पायरेट्स अपनी मनमानी रकम मांग रहे थे। फाइनली, आफ्टर मंथ्स ऑफ नेगोशिएशंस एंड अ हेफ्टी रैंसम, MV फेना को छोड़ा गया। MV फेना हाईजैकिंग एक वार्निंग थी। समंदर अब सेफ नहीं रहा। पायरेट्स अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। चैप्टर 4, दाई होंगदन, हिम्मत की दीवार, पायरेट्स की हार। 2007 दाई होंगदन, एक चाइनीज कार्गो शिप, इंडियन ओशन में अपना काम कर रहा था। अचानक सोमाली पायरेट्स ने शिप पर हमला कर दिया। पायरेट्स की तादाद ज्यादा थी, उनके हथियार नए थे और नियत में सिर्फ लूट और कत्ल। लेकिन दाई होंगदन के क्रू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पायरेट्स का डट कर सामना किया। बम्बूस, फायर होजेस और अपने हौसले से लैस क्रू ने पायरेट्स को शिप पर चादने से रोक दिया। घंटों चाली ये जंग, जहां एक तरफ थे बेवफा समंदर के लुटेरे, तो दूसरी तरफ थे अपने हक के लिए लड़ने वाले बहादुर। फाइनली पायरेट्स को पीछे हटना पड़ा। दाई होंगदन के क्रू ने दिखा दिया कि हिम्मत की दीवार कभी नहीं टूटी। चैप्टर 5, MV इजुमी, समंदर की गहराई में जाल। 2002 MV इजुमी, एक जापानीज कार्गो शिप, सोमाली कोस्ट के पास से गुजार रहा था। यह एरिया, जो कि पायरेट्स का अड्डा बन चुका था, MV इजुमी के लिए एक जाल बन गया। सोमाली पायरेट्स ने शिप पर कब्जा कर लिया। MV इजुमी पर 20 जापानीज क्रू मेंबर्स थे, जो कि अब होस्टेज थे। जापानीज गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ी चिंता का विषय था। निगोशिएशंस शुरू हुए, लेकिन पायरेट्स अपनी जिद पर अड़े हुए थे। महीने बीत गए, लेकिन MV इजुमी के क्रू की रिहाई नहीं हो पी रही थी। फाइनली जापानीज गवर्नमेंट ने रैंसम देने का निर्णय लिया। पायरेट्स को करोड़ों डॉलर्स दिए गए और ताब जकर MV इजुमी के क्रू को रिहा किया गया। चैप्टर 6, कारेदस IV, लक्जरी यॉट पायरेट अटैक। 2008 कारेदस IV, एक फ्रेंच लक्जरी यॉट, इंडियन ओशन में सेलिंग कर रहा था। ऑन बोर्ड द वेल्थी फ्रेंच टूरिस्ट्स, जो कि समंदर की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन उनके इस लग्जरियस जर्नी को एक झटके में बदल दिया सोमाली पायरेट्स ने। पायरेट्स ने यॉट पर हमला कर दिया।
टूरिस्ट्स और क्रू मेंबर्स घबरा गए। उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। पायरेट्स ने याcht को हिजैक कर लिया और सभी को होस्टेज बना लिया। फ्रेंच गवर्नमेंट तुरंत एक्शन में आ गया। नेगोशिएशंस शुरू हुए। फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस को भी एक्शन के लिए तैयार रखा गया। फाइनली एक वीक बाद फ्रेंच कमांडोज ने एक डरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया और सभी होस्टेजेस को सुरक्षित छुड़ा लिया। कारेदस आईवी इंसिडेंट ने दिखा दिया कि पिरासी सिर्फ कार्गो शिप्स तक ही सीमित नहीं रही है, लग्जरी यॉट्स भी अब अनसेफ हो चुके हैं। चैप्टर 7 एमवी रूएन, समंदर की आग। 2023 का दाड़ 2023। समय बदल चुका था, लेकिन समंदर की कहानी वही थी। एमवी रूएन एक कार्गो शिप वेस्ट अफ्रीका के पानी में अपना सफर तय कर रहा था। तभी पायरेट्स का एक ग्रुप उनके लिए आफत बनकर आया। चैप्टर 8 लेपोना, लक्सुरी केई समंदर में पायरेट्स का कहार। 2008 लेपोनान एक फ्रेंच लक्सुरी यॉट जो अपनी खूबसूरती और शानदार सफर के लिए जाना जाता था, सोमाली कोस्ट के पास से गुजर रहा था। तभी सोमाली पायरेट्स ने उसे अपना निशाना बना लिया। लक्सुरी यॉट पर सवार 30 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के लिए यह एक बुरा सपना था। पायरेट्स, जो अपनी क्रूरता और बेहयाई के लिए जाने जाते हैं, ने यॉट को घेर लिया और उस पर कब्जा कर लिया। लेपोनेंट को सोमाली कोस्ट की तरफ ले जाया गया। हॉस्टेजेस को एक छोटे से गांव में रखा गया। फ्रेंच गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ने लगा। उन्हें अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए कुछ करना था। चैप्टर 9 सेरेनिटी और इंडियन ओशन एक्सप्लोरर, डबल हाईजैक, डबल डेंजर। 2009 सोमाली पायरेट्स ने एक ही दिन 2 यॉट्स, सेरेनिटी और इंडियन ओशन एक्सप्लोरर को हाईजैक कर दुनिया को चौंका दिया। दोनों ही यॉट्स पर फॉरेन टूरिस्ट सवार थे जो इंडियन ओशन की खूबसूरती का लुत्फ उठाने आए थे। सेरेनिटी एक सेलिंग यॉट पर ब्रिटिश कपल पॉल और रेचल चैंडलर सवार थे। इंडियन ओशन एक्सप्लोरर पर भी कई यूरोपियन टूरिस्ट थे। पायरेट्स ने दोनों ही यॉट्स को अपने कब्जे में ले लिया और सभी को हॉस्टेज बना लिया। पॉल और रेचल चैंडलर को 388 दिनों तक हॉस्टेज रखा गया। उनके परिवार वालों ने उनकी रिहाई के लिए दिन रात एक कर दिया। फाइनली एक बड़ी रैंसम की रकम अदा करने के बाद उन्हें रिहा किया गया। चैप्टर 10 एमवी इरानदेयानात, टॉक्सिक कार्गो, डेडली थ्रेट। 2008 एमवी इरानदेयानात एक ईरानियन कार्गो शिप जो कि टॉक्सिक केमिकल्स लेकर जा रहा था, गल्फ ऑफ एडन में सोमाली पायरेट्स के हाथों हाईजैक हो गया। यह घटना बेहद चिंताजनक थी क्योंकि शिप पर मौजूद केमिकल से बड़ा नुकसान हो सकता था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में हड़कंप मच गया। अगर ये केमिकल्स गलत हाथों में पड़ गए तो इसके भयानक परिणाम हो सकते थे। ईरान सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नेगोशिएशन शुरू की। पायरेट्स ने रैंसम की मांग की। हफ्तों तक चली बातचीत के बाद रैंसम की रकम अदा करने पर सहमति बनी। चैप्टर 11 एमवी सीरियस स्टार सुपर टैंकर पर सुपर अटैक। 2008 सोमाली पायरेट्स ने दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने एमवी सीरियस स्टार को हाईजैक कर लिया। यह कोई आम शिप नहीं था, बल्कि एक सुपर टैंकर था जो अपने आकार और क्षमता के लिए जाना जाता था। एमवी सीरियस स्टार तेल से भरा हुआ था और इसकी कीमत करोड़ों डॉलर थी। पायरेट्स ने इस शिप को सोमाली कोस्ट से काफी दूर हाईजैक किया था, जो उनकी बढ़ती ताकत को दर्शाता था। नेगोशिएशंस शुरू हुई और माना जा रहा था कि पायरेट्स ने रैंसम के रूप में कई मिलियन डॉलर की मांग की थी। कई हफ्ते बाद रैंसम की रकम अदा करने के बाद एमवी सीरियस स्टार और उसके क्रू को रिहा कर दिया गया। यह घटना एक मिसाल बन गई कि पायरेसी अब एक ग्लोबल थ्रेट बन चुकी है और इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। चैप्टर 12 एमवी बिस्कालिया, इंडियन ओशन मेंडार का दूसरा नाम। 2008 एमवी बिस्कालिया एक इटालियन कार्गो शिप इंडियन ओशन में शांतिपूर्वक अपना सफर तय कर रहा था। तभी सोमाली पायरेट्स ने उसे घेर लिया। पायरेट्स की स्पीड बोट्स तेजी से शिप की तरफ बढ़ीं और उन्होंने शिप पर फायरिंग शुरू कर दी। शिप के क्रू ने बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन पायरेट्स के आगे वो बेबस थे। एमवी बिस्कालिया को हाईजैक कर लिया गया और उसके क्रू को हॉस्टेज बना लिया गया। इटालियन गवर्नमेंट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए नेगोशिएशन शुरू की। पायरेट्स ने रैंसम की मांग की। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद रैंसम की रकम अदा करने पर सहमति बनी। उतरो, समंदर की रक्षा हम सब की जिम्मेदारी। दोस्तों, ये द 12 सबसे खतरनाक पायरेट अटैक्स जो मर्चेंट नेवी शिप्स पर हुए हैं। ये वीरता की कहानियां हैं जहां जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष होता है।
ये वीडियो उन सभी बहादुर लोगों को समर्पित है जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।